हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद तारिन तिवारी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन की कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें जो है यानी निम्नलिखित अभिक्रिया को कंप्लीट करिए, ठीक है, पूरा करिए। तो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर यूपी बोर्ड से हैं, तो क्वेश्चन जो है कन्वर्जन जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड जो है हम लोग आज कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपका जो है मुझे लगता है एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है फिनॉल को अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ ब्रोमीन वाटर को हम कह सकते हैं जल, यानी ब्रोमीन जल के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा, क्या बनेगा, इसको हमें बताना था, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट बताना था। तो देखिए फिनॉल है और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका। देखिए आपको बताया गया था कि जो फिनॉल जो होता है ना, वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। यानी जब फिनॉल जो होता है ये लोन पेयर है, ये इसका रिजोनेंस करता है, जिसकी वजह से यहाँ माइनस आता है और यहाँ पर माइनस आता है और यहाँ पे माइनस आता है। यानी 1 2 पोजीशन पे आता है, 1 4 पोजीशन पे आता है और 1 इधर से जाएंगे तो 1 2 पोजीशन। यानी आर्थो एंड पैरा पर क्या होता है, निगेटिव आता है, जिसकी वजह से ब्रोमीन जो होता है वो या तो आपको आर्थो एंड पैरा पर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बात वही है कि फिनॉल को अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ओ OH है, तो बी आर जो होगा वो कहाँ जाएगा, आर्थो पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका नाम क्या होता है, तो हम कहेंगे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो कह सकते हैं 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ट्राई फिनॉल बनेगा। तो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनेगा और जो व्हाइट प्रिसिपिटेट के रूप में बनता है, यानी पीपीटी के फॉर्म में बनता है, जिसको कहते हैं सफ़ेद अवक्षेप हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम ब्रोमीन वाटर को ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पर हम फिनॉल को अगर हम कह सकते हैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, यानी उसको अरे विलायक है, जिसको विलायक बोलते हैं हिंदी में, तो CH2 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि यह क्या होता है, लेस पोलर होता है। क्या होता है, लेस पोलर होता है, यानी कम ध्रुवीय होता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कम ध्रुवीय होता है, जिसके कारण ब्रोमीन केवल कहाँ पहुँच पाता है, इसको कम ध्रुवित करने देगा। तो कम ध्रुवित करने देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी आर आपका यहाँ आएगा एक कंपाउंड में, और यहाँ पर जो है दूसरा हम कहेंगे कि यहाँ ओ OH हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 है, तो इसे क्या बोलते हैं, आर्थो ब्रोमो फिनॉल, और इसको क्या बोलेंगे हम 1 2 3 4। तो हो जाएगा आपका पैरा, यानी पैरा ब्रोमो क्या हो जाएगा आपका, फिनॉल हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे हम, आर्थो ब्रोमो फिनॉल हो जाएगा, आर्थो ब्रोमो फिनॉल हो जाएगा। क्लियर। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर भी एक एडिशनल क्वेश्चन आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ पर SOCl2 है और फिर यहाँ पर क्या फिनॉल है, तो ये आपका क्या है, डार्जेन रिएक्शन है। तो डार्जेन रिएक्शन के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए आपको एल्कोहल यानी एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में है आपका, ठीक है। तो देखिए आपका ROH है, तो इसको मानते हैं R, ये है वो है और ये ऐसे लिखते हैं। और SOCl2 अगर है तो SOCl2 को हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं, तो क्या बन जाता है, RCl बन जाता है और ये Cl बन जाता है और ये क्या हो जाता है, SO2। तो हम ये कह सकते हैं उसी टाइप से इसको यहाँ भी अगर लिखें तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि SO यहाँ लिख लें और इधर Cl लिख दें, इधर Cl लिख दें, ऐसे कट कर दीजिए। तो बेंजीन पे क्या आ जाएगा, Cl, इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और इधर क्या बनेगा, तो कहेंगे ये Cl बन जाएगा और ये SO2 बन जाएगा, ठीक है। ये Cl बनेगा और ये SO2 बन जाएगा। क्लियर। ये हो गया आपका रिएक्शन। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो अगला क्वेश्चन ये आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं डो प्रक्रम, यानी डो प्रोसेस, ठीक है। डो प्रोसेस है ये, या डाउ प्रोसेस इसको बोलते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर है क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। तो इसको हम अगर देखेंगे तो ये हो गया आपका फिनॉल, क्या हो गया आपका, ये हो गया फिनॉल। और यहाँ पर है आपका यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाता है यहाँ पर, सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ वो हो जाएगा और यहाँ वो Na हो जाएगा। क्लियर। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये तो हो गया, ये
क्या बन गया ए। अब बी क्या होगा आपका, देखिए H2O है और उसके बाद क्या है EH प्लस है। तो आप जानते हैं कि OH माइनस क्या करेगा, यानी माइनस जो होगा OH प्लस को एक्सेप्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है आपका फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है आपका फिनॉल। तो यहाँ पर जी जो दो बी है वो क्या बन जाएगा आपका फिनॉल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाउ प्रोसेस बोलते हैं या डो प्रोसेस, DOW, डो प्रोसेस या डाउ प्रक्रम हिंदी में इसको हम डाउ प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, ये डाउ प्रक्रम का या डाउ प्रोसेस का क्या था, आंसर था। ठीक है, या एग्जाम्पल था। अब यहाँ देखिए C2H5 का कंसनट्रेट है, H2SO4 का है, और उसके बाद अगर देखें तो 443 केल्विन पे अगर हम हीट कर देते हैं तो क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर दो प्रोसेस है। तो अगर आप एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि अगर आप 413 केल्विन पे अगर हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, ईथर बनता है। क्या बनता है आपका, ईथर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर 443 है, तो ये क्या है, टेम्परेचर थोड़ा सा जब बढ़ा देते हैं तो ये क्या करता है,